और एक दिन की बात है, महाराज दशरथ अपने राजसभा में बैठे हुए हैं। मुकुट एक बार टेढ़ा हो रहा है, मुकुट को सीधा कर रहे हैं। सामने दर्पण है और दर्पण में महाराज दशरथ अपने को देख रहे हैं। देखते हैं तो पाते क्या है कि कान के पास का बाल सफेद हो गया है। दशरथ जी ने उस बाल को देखा जो बाल पक गए हैं। दशरथ जी के मन में विचार आता है कि अब ये चौथेपन की घड़ी आ गई है, अब हमें राज सिंहासन त्याग करके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी बैठा देना चाहिए राजकुमार को। मन में ये बात आई है। बाल सूचना दे रहे हैं। बाल ये दर्पण में देखने का अर्थ हुआ कि बाल हम सबको आईना दिखा रहे हैं कि जब तुम बाल थे तब भी हम बाल थे और आज हम बाल हैं, तुम बाल नहीं रह गए। हम आज भी बाल हैं लेकिन तुम आज बाल नहीं रह गए। तुम अब बाल से वृद्ध हो गए और बावजूद इसके तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बाल से वृद्ध हो गए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तुम आज भी उसी भोग की लालसा में बैठे हो और हम काले से सफेद हो गए। मेरे अंदर परिवर्तन आ गया लेकिन तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं दिखा। तुम अभी भी भोग की कामना कर रहे हो। तो ये बाल सूचना देते हैं। दर्पण देखने का अर्थ है मूल्यांकन करना स्वयं का। अब हमारा समय क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, उम्र के किस पड़ाव पर हम हैं। हमें अगर बराबर कब्जा किए रहेंगे तो आने वाली संतति का क्या होगा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बुजुर्गों का प्यार मिलना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। किंतु जो हम ही अगर छाए रहेंगे, बार बार अपनी ही मनमानी करते रहेंगे, अपनी ही जिद करते रहेंगे, तो नौजवान कब आगे बढ़ेंगे। तो नौजवानों को, आने वाली संतति को अवसर देना चाहिए और ऊपर से छत्र छाया कृपा की दृष्टि और मार्गदर्शन बुजुर्गों को करना चाहिए। हो सकता है कुछ नया प्रयोग करे, हमसे अच्छा कर ले जाए, अवसर देना चाहिए। शास्त्र ये कहता है, ये नहीं कि हम एकदम बांध के बोल रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता। बच्चों को हरासमेंट करते चले जाएं, अपनी बुद्धि विवेक से इतना अधिक टॉर्चर कर दें कि बच्चे कुछ करना चाहें वो भी न कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवसर देने की आवश्यकता है और नौजवानों को भी आवश्यकता है कि बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लें, उनके वक्तव्य पर विचार करें, उनका उचित बात माने। सुंदरकांड में आप पाएंगे कि एक नौजवान एक बुजुर्ग की बात मानता है। हनुमान जी युवा वर्ग के हैं, नौजवान हैं, और जामवंती जी वृद्ध हैं। दो जवान दो वृद्ध। उधर रावण के दरबार में रावण के नाना माल्यवंत हैं। माल्यवंत ने रावण को समझाया लेकिन रावण अपने बुजुर्ग की बात नहीं मानता। रावण ने अपने बुजुर्ग को अपमानित करके दरबार से भगा दिया और इधर हनुमान जी अपने बुजुर्ग से पूछते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, उचित सिखावन दीजिए मुझे, जो उचित हो हनुमान जामवंत जी वो मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। और जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया है। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी का वचन बड़ा ही अच्छा लग गया हनुमान जी को। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। तो एक बुजुर्ग की बात मान करके एक नौजवान अपने देश में ही नहीं बल्कि परदेश में भी जाकर के जो भी कार्य करेगा वह कार्य सफल होगा और वह सुंदर होगा, पूर्ण होगा। हनुमान जी ने यही दिखाया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ गया। सब कार्य ही सुंदर हुआ क्योंकि हनुमान जी एक बुजुर्ग के सिखाने पर चल रहे हैं। कौन सा बुजुर्ग? वही बुजुर्ग जो उसी मार्ग में चलने वाला हो। हम मान लीजिए हमारे पिताजी रेडियो बनाने जानते हैं, अब उनसे हम रेडियो बनाने का ही अगर ज्ञान सीखें तो वो उचित सिखाएंगे। लेकिन अगर उनसे रेडियो बनाने का ज्ञान न सीख करके हम जहाज बनाने के लिए पूछने लग जाएं तो पिताजी को मना कर देना चाहिए, बेटा हम ये नहीं जानते। और अगर पिताजी जबरदस्ती जहाज बनाने के बारे में बताना शुरू कर दें तो क्या हम सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अर्थ इतना ही है कि जिस मार्ग में जो बुजुर्ग ज्ञानी है, जानता है, उसके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, अगर वो उस मार्ग का सलाह दे रहा है, दिशा निर्देशन दे रहा है, तो नौजवानों का दायित्व है कि उस मार्ग को समझें
उसके विचारों को समझें, आदर करें और उस बुजुर्ग के कहने पर चलें, निश्चित रूप से नौजवान सफल होंगे। माल्यवंत ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, माल्यवंत को ही भगा दिया, अपने बुजुर्ग का अपमान कर दिया। अपमान करते ही रावण का विनाश हो गया। तो बुजुर्ग की बात न मानने पर एक तरफ विनाश भी होगा, अब बुजुर्ग की बात मानने पर एक तरफ कल्याण भी होगा, बशर्ते कि मार्ग में अगर कोई बुजुर्ग अपना बड़ा कहे उसे स्वीकार करना, उस बातों पर विचार करना, चिंतन और मनन करके जो चलेगा उसका जीवन सफल होगा।